हेलो ट्रेडर्स, आइए बात कर लेते हैं फिर निफ्टी कल के दिन कहाँ पे काम कर करेगा। आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था। ट्रेडर्स, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देखें, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो और आपको यकीन हो कि इस चैनल में लर्निंग और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रेड दी जाती है। देखिए, हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट फ्लैट या थोड़ा गैप अप यानी कि 100 पॉइंट से जो कम हो उसे हम थोड़ा गैप अप कहते हैं। तो इसको हम फ्लैट में ही कंसीडर करते हैं। मार्केट ओपन हुई 80 पॉइंट गैप अप यानी कि थोड़ा गैप अप, तो इसको हम फुल्ली गैप अप कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम फ्लैट ही कंसीडर करेंगे। तो मार्केट ओपन हुई फ्लैट, और फ्लैट ओपन होने के बाद मैंने आपको क्लियर ही कहा था कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है 19,720 को जिस भी टाइम ब्रेक करती है। तो यहाँ से हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि इजराइल में क्या चल रहा है या कौन किस पे बॉम्ब गिरा रहा है, हम न्यूज़ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। और हम यहाँ से एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके हमारे टारगेट थे 150 पॉइंट के। और मैंने कहा था कि आप 150 पॉइंट के टारगेट मत लेना, क्योंकि आप इतने टारगेट नहीं ले पाए। ये मुझे पहले भी पता था और आज भी पता है कि आप मार्केट में 40 से 50 पॉइंट बुक करते हो, क्योंकि इस कंडीशन में मैं गुजर चुका हूँ। इसलिए मुझे पता है कि रिटेल ट्रेडर की सोच क्या रहती है। वो रिटेल ट्रेडर कोई न्यूज़ बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाता है, या कोई जो लाइव चलते रहते हैं, वो यूट्यूब पे बहुत से लाइव चलते रहते हैं, वहाँ जाके देखता है कि नहीं, मार्केट में 19,720 एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, नहीं नहीं यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, यहाँ से हमको पुट की पोजीशन बनानी चाहिए। ये इस तरह के आपको यूट्यूब पे लाइव में बताया देते हैं। और क्या होता है कि आपको टेलीग्राम में भी यहाँ पे कोई कोई ना आपने पुट की सिफारिश आ गई होगी, किसी ने डाल दिया होगा कि यहाँ पे पुट खरीद लो। लेकिन हुआ क्या, जो हमने एनालिसिस की थी उसी हिसाब से मार्केट ने काम किया। यहाँ से हमको अगर देखोगे तो मार्केट ने डेफिनेटली 160 पॉइंट का मूवमेंट दिया। लेकिन रिटेल ट्रेडर ने बुक कितने की, यहाँ से 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, 60 पॉइंट। और प्रीवियस डे आप किस माइंडसेट से आए थे वीडियो देखने के लिए कि हम जैकपॉट करेंगे, हम फिर निफ्टी में जैकपॉट एक्सपायरी पकड़ेंगे। और आज जब मार्केट ने आपको जैकपॉट एक्सपायरी दी तो आप इसको पकड़ नहीं पाए। और हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी जो कैपिटल थी उसको माइनस में या पूरी तरीके से जीरो कर दी। तो ऐसा नहीं है कि ये आप ही के साथ हुआ है। आप में से जितने लोग मेरे अभी वीडियो देख रहे हो उनमें से 99% लोगों के साथ यही हुआ है कि वो यहाँ कहीं या इसी बनती हुई कैंडल में पुट के चक्कर में बढ़ गए और उन्होंने भारी लॉस किया। खैर, ये माइंडसेट की बात है, मैं धीरे धीरे आपके अंदर भी ये बातें डाल दूंगा। देखिए, कल के लिए अभी लेवल्स की बात करें तो कल के लिए जो लेवल्स है उसके लिए हमको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तो ये लीजिए लग गया 1 घंटे का टाइम फ्रेम। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने कल कहीं ना कहीं यहाँ से मैंने आपको एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ करके दी थी। और मैंने कहा था कि मार्केट ने एक बार यहाँ से रिजेक्शन खाया, काफ़ी बड़ी गिरावट आई, फिर दूसरी बार रिजेक्शन खाया, काफ़ी बड़ी गिरावट आई, और तीसरी बार रिजेक्शन खाया, मार्केट ने काफ़ी बड़ी गिरावट आई। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर अप जाए, क्योंकि मार्केट में वो एक इस तरीके का मैंने ड्रॉ करके दिया था। एग्जैक्टली जानकारी के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। कहीं ना कहीं देखिए मार्केट ने फिर से वही से सपोर्ट लिया और मार्केट अपसाइड गई। तो कल हाई चांस है कि मार्केट फर्दर अप जाए। और आज जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी की है मार्केट ने 200 पॉइंट की, तो कल भी मार्केट में एक 200 पॉइंट की ग्रीन कैंडल खड़ी हो सकती है। तो कल के लिए हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। चलिए इंट्राडे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और फिर हम समझते हैं कि हमको पेशेंस कहाँ पे रखना है। तो हमको पेशेंस रखना है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है। तो फ्लैट ओपन होने पे हमको इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। नहीं तो क्या होता है कि मार्केट में ये इतने बड़ी ग्रीन कैंडल देख लेते हैं और यहाँ पे पुट की पोजीशन एड डाउन करना चालू कर देती है। नहीं, हमको पुट तो इसी बैंड के नीचे लेना है, ये जो 50 पॉइंट का बैंड है, फिर आगे चल के हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी फ्लैट खुलती है, कॉल की पोजीशन किस तरीके से बनानी है। फ्लैट खुलती है 19,900 के ऊपर निकलती है मार्केट फ्लैट खुलने के बाद। तो यहाँ पे इमीडिएटली हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। देखिए मार्केट में क्या होता है, अगर कल अगर ट्रेड छूट जाए 19,900 को ब्रेक करने के बाद तो छूट जाने दो, कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे। मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, मार्केट यही है। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 19,900 को ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद 19,025 या 19,030 पे जाती है, और 30 पे जाने के बाद वापस 19,900 पे आती है। देखिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं एनालिसिस बहुत डीप में जाके करता हूँ। फिर 19,900 पे वापस आती है, और फिर वापस जाते हुए रुकावट में मार्केट जो सॉरी रिवर्सल में मार्केट ने जो हाई बनाया था 19,920 या 25, इसके ऊपर का हाई मैं नहीं देख रहा हूँ। उस हाई को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो यहाँ से हम डेफिनेटली कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और उसके टारगेट रहेंगे फिर सॉरी 20,040 तक के, 20,040 तक के यहाँ पे हमारे टारगेट रहेंगे। देखिए अपसाइड में हमको 140 पॉइंट की टारगेट है, तो लेकिन हमको वहाँ पे पेशेंस रखना है। जब हम पेशेंस रखेंगे तभी हम इतने पॉइंट बुक कर पाएंगे।
ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुई आज लॉस हुआ हम आज इमीडिएटली ट्रेड लेंगे, नहीं आज प्रॉफिट हुआ हम इमीडिएटली ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं करना है, हमको सब्र रखना है। और पुट के लिए, पुट की अगर बात करो तो ये जो बैंड है, ये बैंड कहाँ तक है, ये 19,720 से लेके, ये बैंड है 19,720 से लेके 670, कितने पॉइंट आते हैं 700 600 100 0 0 0 और ये हो गया 50, ये 50 पॉइंट की रेंज है मार्केट में। जब तक ये 50 पॉइंट की रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक हम पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। फ्लैट होती है, ओपन होती है, कॉल की पोजीशन कैसे बनानी है ये समझ में आ गया। पुट का कोई सेंस ही नहीं बनता पुट खरीदने का फ्लैट ओपन होने के बाद, रियली बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है बाई चांस, तो यहाँ से हम 19,720 के आसपास ओपन हो जाती है, तो यहाँ से फिर से हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे और फिर यहाँ पे एसएल हमारा 50 पॉइंट का हो जाएगा। देखिए जो सेफ ट्रेडर है जो 30 पॉइंट का ऊपर का एसएल नहीं लगाते, उनके लिए ये ट्रेड अवॉइड करने की जैसी ही होगी, क्योंकि 50 पॉइंट का एसएल यानी कि 25 पॉइंट हमारे लॉट में, अगर आप इन द मनी का लेते हो तो फिर 50 पॉइंट बराबर 50 पॉइंट होते हैं, समझ में आया। तो जो यहाँ नहीं, यहाँ पे जो 50 पॉइंट का एसएल अपने जो लॉट साइड में उसको ब्रेक नहीं कर सकते, सॉरी झेल नहीं सकते, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 19,900 का या 19,000 सॉरी 20,000 की स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे, वहाँ पे उनका लॉस थोड़ा कम होगा, लेकिन वहाँ पे उनका प्रॉफिट भी कम होगा। तो लेकिन जो लॉस होगा अगर गलत पड़ते तो लॉस तो कम होगा, प्रॉफिट की खैर अगर प्रॉफिट हमको 1,000 रुपये मिले तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, टारगेट हमारे फिर से 19,910 के होंगे, क्योंकि मार्केट में जब बायर्स ने आज यहाँ तक मार्केट लेके गए तो कल डेफिनेटली इसके ऊपर मार्केट जाएगी ही जाएगी, या हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं, जो 19,887 के आसपास भी बहुत से लोग बुक कर सकते हैं, जिनको बुक करना है वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टारगेट रहेंगे 19,910 के गैप डाउन के केस में। हाँ, अगर गैप डाउन के केस में ऊपर नहीं चलती, यहाँ पे हमारे एक एसएल मार देती है, और एसएल मारने के बाद डेफिनेटली हम यहाँ पे पोजीशन कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ से हम पुट की पोजीशन फिर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। मैं आपको 100% कहता हूँ कि अगर मार्केट ने यहाँ पे अगर हमारे एसएल मार दिया ये 50 पॉइंट का कॉल वाला, तो मार्केट में फिर पुट की काफ़ी बड़ा स्कोप रहेगा, फिर मार्केट 19,400 पे जाके रुकेगी। हो सकता है एक दिन में ना रुके, लेकिन आने वाले एक या दो दिन 3 दिन में मार्केट 19,400 पे मिलेगी। तो यहाँ पे हम एक कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बनाएंगे, जिसका हमारा स्ट्रिक एसएल रहेगा कल के लिए तो 19,720, और फिर मार्केट अगर हमारे एसएल नहीं खाता तो फिर मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हमको एसएल को ट्रेड करना है, या कहाँ पे मार्केट में एग्जैक्टली में एसएल लगाना है जिसके वजह से जो हमारा प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। सिंपल है, फ्लैट का सीनर समझ में आया आपको, गैप डाउन का सीनर समझ में आया। गैप अप के केस की अगर बात करें तो गैप अप के केस में मैं 100% कॉल में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि मार्केट ने जो अपनी पहली 5 मिनट की कैंडल बनानी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए, और जो सेकंड कैंडल जैसी ओपन होती है 5 मिनट की यानी कि 9:20 वाली कैंडल, वो उसके ऊपर या मैं कहूँ तो उसके मिडल में ओपन हो और इमीडिएटली उसको ब्रेक करे, तो मैं यहाँ से इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा ये नीचे रहेगा, टारगेट यहाँ पे मेरे, फिर अगर मान लीजिए ये अगर 40 पॉइंट की कैंडल बन जाती है तो 14 × 3 कितना होता है, 4 4 3 12 यानी कि 120 पॉइंट के मेरे टारगेट रहेंगे, ये मेरी 1:3 की ट्रेड बन जाएगी। 30 पॉइंट की रहेगी तो यहाँ पे मेरे 90 पॉइंट के टारगेट हो जाएंगे। आई होप दोस्तों कि आपको एनालिसिस और चार्ट रीडिंग में कुछ भी थोड़ा सा समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरीके से वीडियो बनाने की फिर कोशिश करूँगा। थैंक यू ट्रेडर्स, बाय।